आइए दोस्तों, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अनुपात समानुपात। अगर आप धैर्य के साथ देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। अनुपात का चिन्ह होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे समानुपात की अगर हम बात करें तो समानुपात का आपका चिन्ह है इस तरीके से, ठीक है। अनुपात का अर्थ है इस चीज़ को बट्टे में बदलना, ठीक है। और इसका मतलब है बराबर में बदलना। बस इन चीज़ों पे आपका पूरा अनुपात समानुपात है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप आसानी से बारी बारी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। आइए हम यहाँ पे एक सवाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट टाइप आपका सवाल है और जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। A/B बराबर 3:4। आगे है B/C बराबर 6:5। तो आगे कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ ले A/B/C बताओ, आपसे पूछ सकता है C/A बताओ, आपसे पूछ सकता है A/C बताओ। कुछ नहीं करना है आपको, एक ही सवाल में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें ध्यान रखने वाली, आप देखेंगे इसमें और इसमें भी कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होगी उसे आप बीच में रखेंगे, इधर A इधर C, ठीक है। अब आप देखेंगे A/B कितना है 3:4, B/C कितना है 6:5। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक सवाल आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा, फिर आगे भी आप आसानी से कर सकेंगे। देखिएगा, इसको इससे करेंगे, लाइन खींच लीजिए आप, 6×3 = 18, ठीक है। अब इसका इससे करो, 6×4 = 24, फिर इसका इससे करो, कितना हो जाएगा 5×4 = 20। आप देख रहे होंगे ये 2 के पहाड़े से कट भी रहा है, तीनों कटेंगे तो ही काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे। 2×9 = 18, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा 12 बार, 2 से काटेंगे ये 10 बार। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ही पहाड़े से कटना चाहिए तीनों। ये आपका आ गया A, ये आपका A हो गया, ये B और ये C। अब आपसे पूछा है कि A/B/C का अनुपात, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे A/B/C का अनुपात आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ये आपका उत्तर हो गया, क्योंकि ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। अब मैंने कहा ये दूसरा उत्तर आपसे पूछ रहा है इसका जवाब क्या है, तो आप देख रहे हो इसका C/A कह रहा है। तो बताइए C का मान कितना है 10, ठीक है। और A की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो गया 10:9। आपसे पूछे कि A/C बताओ, A/C, तो बताओ A की वैल्यू कितनी है 9, C की वैल्यू कितनी है 10। तो लो आ गया आपका उत्तर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। कैसे भी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा आपका सवाल है A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 6:11। आपसे पूछा जा रहा है कि A/B/C बराबर क्या होगा, या फिर आपसे पूछ ले कि C/A क्या होगा। कुछ भी पूछे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं इसे सॉल्व करके हम। मैंने आपसे पहले कहा था सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इधर भी देखो इधर भी देखो, तो कॉमन है आपकी B। जो कॉमन हो उसको बीच में रख लो, बाकी आप साइड रख लीजिए। अब देखिएगा A/B लिख लो 2:3, B/C का 6 और 11। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, कितना हो जाएगा 6×2 = 12, ठीक है। तेरा वही है, देखिए थोड़ा कागज ऊपर कर लें, 6×2 = 12,
6 तियां 18, फिर इसका इससे करेंगे, ठीक है, 11 तियां 33। आप देख रहे हैं कि ये एक टेबल से कट रहा है, 3 से, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 से काट दो ये 11 बार, ठीक है। ये आपका ABC उत्तर आ गया, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहा है कि C अनुपात है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी वैल्यू है A, ये B है, ये C है। C पूछ रहा है तो C का मान कितना है बताओ, 11। A की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये 4 आ गया। लो 11/4। कुछ भी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। एक सवाल और है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट, तीसरा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आसानी से समझ पाएंगे। देखो एक सवाल है आपका, बहुत ही सिंपल तरीके मैंने कहा है, A/B बराबर 6/5। अगला है आपका A/C बराबर 6/1, और आपको यहाँ पूछा गया है A/B/C, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बात ये आती है कि इसको करना, अगर आपने ये 2 सवाल सीख लिए हैं तो इससे आप आसानी से कर पाएंगे। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है। वो क्या बात है, वो आप अब देखिएगा ध्यान से। अगर आप सीधा रख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने आपसे पहले कहा था इन सवालों करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या, कॉमन। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देख पा रहे होंगे आप। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक कॉमन, ए इसमें भी, ए इसमें, आपका जो कॉमन होगा उससे हम बीच में रखेंगे। बाकी आपका जो बचा वो आप आगे पीछे रख लीजिए। जैसे यहाँ है बी बचा, इधर सी बचा, बस। अब आपको मान रख लेना। देखो यहाँ पे A/B बराबर 6/5, यानी A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 5, तो B की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 रख दो। A की वैल्यू कितनी है 6, ये पहले वाले की पहली वैल्यू, दूसरे वाले की दूसरी वैल्यू, तो A की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। यहाँ भी आप देखो A की वैल्यू कितनी है 6 और C की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिएगा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, कि अगर ये कॉमन हो, एक जैसा हो, तो आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आपका एक जैसा है तो आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बस लिख देना है केवल 5/6/1, ठीक है। लेकिन याद रहे ये आपका उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका क्रम सही नहीं लगा है। क्योंकि यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है आपका A और यहाँ लिखा है C। क्योंकि हमें उत्तर तो कुछ और पूछा गया है, ABC। तो बताइए A की वैल्यू कितनी है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 6, C की ये रही और B की ये रही। तो A की वैल्यू 6, B की वैल्यू बताओ कितनी है 5, और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 1। ये आपका उत्तर फाइनल बन गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ कॉमन देखना ना भूलें। अगर आपने कॉमन नहीं देखा और आपने सीधा सीधा कहीं रख दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। सवाल छोटा है लेकिन छोटी सी गलती आपका 1 नंबर डुबो देगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपको एक सवाल और पूछ सकता था कि B/C बताइए। उसकी मर्जी, कुछ भी पूछिए, हमारे पास एक आंसर आ गया, फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। B/C कहे तो आप बताइए B की वैल्यू कितनी है 5, रख दो। C की वैल्यू कितनी है 1, ये हो गया। लो B/C भी आ गया आपका। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम कुछ और सवाल देखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसको हटा दें, दूसरा पेज ले लें आपके लिए। चलिए इसमें हम कुछ और सवाल लेते हैं और आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या होगा। एक सवाल है आपका, चौथा सवाल है, A बराबर 2/3 और यहाँ उसने लिख दिया B, कॉमा
बी बराबर 3/4 सी। और इसका आपसे जवाब पूछा है कि ए अनुपात सी क्या होगा। आप घबरा रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, ये तो ऐसा है ही नहीं, ये किस तरीके से आ रहा है सवाल। तो आप देखिएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही सिंपल सवाल है, उसी तरीके का है, बस उसने थोड़ा सा रूप बदल दिया है। तो देखो, जो बी यहाँ है उसे यहाँ ले आओ नीचे, जब इधर लाएंगे बराबर की तरफ तो कहाँ चली जाएगी, बट्टे में, और उसे ऐसा कैसा ही रहने दो, ऐसे यहाँ करो, बी यहाँ रहने दो, सी नीचे ले आओ, इधर आएगी तो नीचे आ जाएगी, और 3/4 बस हो गया। तो आपको पता लग रहा है कि आप देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, मैंने आपसे कहा था कॉमन देख लो बस, तो इसमें बी कॉमन है दोनों में, तो बी रखो बीच में, बाकी ए इधर रख लो और सी इधर रख लो, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि अगर ये चीज़ आपकी एक जैसी है तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे गुणा करेंगे फिर आपको बाद में काटना पड़ेगा, इससे बढ़िया आप सेम टू सेम लिख लीजिएगा। तो कितना हो गया 2/3/4, ये हमारा निकल आया। अगर ए बी सी पूछता तो, और उसने पूछा है ए अनुपात सी बताइए, तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है इसमें, ए की वैल्यू ये रही, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 4, 2/4। याद रहे ये हमारा कट रहा है, यहाँ नहीं कट रहा था, ये हमारा कट रहा है तो हम इसे काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, हमारा फाइनल उत्तर हो गया 1/2। अगर ए बी सी पूछता तो हमारा ये उत्तर था, यहाँ 1/2 आपका उत्तर हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल समझ में आएगा। देखने में आपको अलग लगेगा लेकिन करना हमें एक तरीके से ही है। ठीक है, अगर आप बारी बारी से देखते जाएंगे, ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिक बड़े सवाल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन परीक्षा में एक छोटी सी गलती आपको 1 नंबर से कम होगा, हमें अपना 1 नंबर कम नहीं करना है। एक सवाल और देखिएगा, यहाँ है आपका ए अनुपात बी बराबर 2/1। अगला है बी अनुपात सी बराबर 3/2। अगला है सी अनुपात डी बराबर 1/4। दिख नहीं रहा होगा, सवाल थोड़ा ऊपर कर लें, ये सवाल है आपका। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 2/1, बी अनुपात सी बराबर 3/2 और सी अनुपात डी बराबर 1/4। ठीक है, थोड़ा पेज ऊपर करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आप तो ए बी सी का सी का था 3 भाग का, इसमें 4 भाग आ गए, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। देखते हैं इसको भी बड़े आसान तरीके से। देखिए, वही आपको करना है, सबसे पहले एबीसी निकालो। आप बताइए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, वही बी, तो बी रख लिया, इधर ए रख दो, इधर सी रख दो। इसको अभी थोड़ी देर में देखेंगे, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब बताओ ए कितना है 2, बी कितना है 1। इसमें बताइए कितना है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। कर लीजिए गुणा, 3 दूनी 6। इसका इससे करते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए, इसका इससे करते हैं, 3 1 3 और 2 1 2, फिर इसका इससे करते हैं। ये हमारा हो चुका ए बी सी। लेकिन यहाँ तो सी और डी है, तो आप बताइए सी का कॉमन है इसमें और सी इसमें भी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसके नीचे रख दो। सी की वैल्यू क्या है 1 और डी की वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ पे आपका डी भी आ गया, बी सी डी। ठीक है, अब वही वाली बात, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ध्यान से आप देखते जाएंगे तो बारी बारी से आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा पेज इधर कर लें, इसको आपको आसानी से दिखाई दे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, आपको पता है 6। फिर इसका इससे करो 3, फिर इसका इससे करो 1 का, तो कितना हो जाएगा 1 दूनी 2। फिर 4 का इससे करो, 4 दूनी 8। तो ये आपका उत्तर हो चुका ए बी सी डी। यहाँ आपसे पूछे ए अनुपात बी
अनुपात सी अनुपात डी। तो आपका उत्तर क्या है, ये रहा 6, 3, 2, 8 अनुपात का। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहीं आपसे पूछता ए बी सी का तो यहाँ तक हो जाता, बस ए बी सी डी तो यहाँ तक। बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको ज़्यादा जोर नहीं डालना है, ठीक है। अब एक आपका आता है मध्यानुपाती, आपसे पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या पूछता है, मध्यानुपाती। देखिएगा ध्यान से, मध्यानुपाती, ठीक है। कहीं पूछेगा आपसे प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। कहीं आपसे पूछेगा तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा, कहीं मध्यानुपाती, कहीं प्रथमानुपाती, कहीं ये पूछेगा, कहीं आपसे पूछेगा चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। इस तरीके से आपसे पूछेगा। लेकिन हमको डरना नहीं है, ना ही हमें इसमें कोई फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं। बस एक चीज़ समझनी है, वो आप ध्यान से देखिएगा, पेज थोड़ा ऊपर कर लें जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। देखिएगा, एक बात बताइए, एक तो ये अनुपात का चिन्ह आ गया, ठीक है, ये है समानुपात का चिन्ह, और ये फिर अनुपात का। बस इस चीज को आपको ध्यान देना है, अनुपात, समानुपात, अनुपात, इन तीनों चीजों से आपकी ये चारों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ मैं मान लूँ ए बी सी और ये डी, तो देखो मैंने आपको बताया था ऊपर कि अनुपात का मतलब होता है बट्टे, ए बट्टे बी। समानुपात का अर्थ होता है बराबर, और सी अनुपात डी फिर वही अनुपात मतलब होता है बट्टे। बस यहाँ से आपका सारा सॉल्व, ये चल रहा है थोड़ा, सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, ए मतलब अनुपात, समानुपात, अनुपात। अनुपात का अर्थ होता है बट्टे, समानुपात का अर्थ होता है बराबर, और फिर अनुपात का बट्टे लगा दिया। बस इतना ध्यान करना है, इससे आपके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं। वैसे इनके फॉर्मूले भी हैं, मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला है लोग करते हैं इसे इस्तेमाल, √AB, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा फिर आप कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद फिर तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आइए पेज पलट के देखते हैं इन सवालों को। तो यहाँ पे हमारा मध्यानुपाती के जो सवाल हैं उनको हम आसानी से देखेंगे, तब तक पेज सही से लगा लें। देखिए पहला हमारा सवाल है 9 तथा 25 का अपलोड तो सही नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं थोड़ा कुछ करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा 9 तथा 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है। तो एक तो मैंने आपसे कहा था कि आपका हो गया फॉर्मूला √AB, रख दो 9 गुणा 25। अब देखो इसे आप ऐसे कर सकते हैं, 9 कितने का वर्ग है, 3 का, और 25 कितने का है, 5 का। इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये हो गया 15, आपका उत्तर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप भूल गए फिर क्या करेंगे, अगर आप भूल गए सूत्र कि √AB है तो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था अनुपात, समानुपात और फिर अनुपात, बस। तो यहाँ पर इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे। अब देखो यहाँ रख दो 9, ये पहला हो गया, ये आखिरी हो गया, बीच का मैं पता ही नहीं है, तो बीच में आप कोई एक सेम चीज़ मान लीजिए। इसमें यहाँ मान लिया ए और इस तरीके से वही कर दो 9/A, क्योंकि अनुपात का अर्थ होता है बट्टा, समानुपात का अर्थ होता है बराबर, ए बट्टा इसका हो गया बट्टा 25, कैंची का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए और ये हो जाएगा A² बराबर 9 गुणा 25। तो हमको क्या लेना है, ए बराबर वर्गमूल लेना है। तो
9 का करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 25 का 5, क्योंकि ये 3 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है, कितना हो गया 15। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अंडररूट AB की तरह, और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो परीक्षा में अपना सवाल गलत नहीं करना है, क्योंकि नंबर 1 अच्छी तरीके से लाना है। तो जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती क्वेश्चन मार्क चिन्ह मतलब ज्ञात करो, इस तरीके से पूछा है। देखिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तृतीयानुपाती, तो अगर हमें सूत्र लगाना है सूत्र भी लगा सकते हैं, अन्यथा हमें बिना सूत्र के भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ये इस तरीके से वही लगाइए फिर से, अनुपात समानुपात अनुपात। ठीक है, अब आप आराम से कर सकते हैं, लिख लो। अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो 2 दिए हैं, तीसरा कैसे निकालें। 2 दिए हैं तो तीसरा कैसे निकालें, बताइए। कुछ नहीं करना, हमें पता है कि 2 दिए हैं, तीसरा निकालना है। तो पहला ये हो गया, दूसरा है उससे वैसा का वैसा ही लिख लो 2 बार। ठीक है, और तीसरा हम यहाँ पे ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं। देखो, पहला हो गया, ये दूसरा है सेम टू सेम, ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। बस अब हमको क्या करना है, 12/30 बराबर 30/a। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें वही अनुपात का मतलब बट्टे, समानुपात का मतलब बराबर फिर बट्टे। अब आप इसे सॉल्व कर लें, तो आप यहाँ पे काट भी सकते हैं। देखो 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, ये आपका हो गया 2/5 बराबर 30/a। 2 और कैंची गुणा कर लीजिए, गुणा, तो 2 गुणा इस ऊपर कर लेते हैं, 2 गुणा a बराबर 30 गुणा 5, 2 से इसको आप काट दीजिए 15 बार, तो कितना हो जाएगा a बराबर 15 पंजे 75। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब आपका आता है दूसरा तरीका फॉर्मूले से, जो आप शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, जिसे लोग यूट्यूब का भी कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक को नहीं, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें एक चीज इक्वल है और एक है वो आपकी अलग है, तो कैसे करें बताइए। यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाता है, उत्तर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि तृतीय अनुपाती आपका a है। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम मान लें a स्मॉल a, इसको मान लो b। ठीक है, तो ये आपका हो गया b² a, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, लगा दीजिए। पर फॉर्मूला याद नहीं रहा तब ये वाला सही है, फॉर्मूला याद नहीं, क्योंकि एक ही तरीके से सब होने हैं। फॉर्मूला याद है तो आप ये लगा सकते हैं डायरेक्ट, शॉर्ट ट्रिक इससे बोलते हैं हम। b² b कितना है 30, तो 30 गुणा 30 वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिखना, और एक है 12, बस काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से फिर काट दीजिए इसे, कितनी बार कटेगा ये 15 बार, 2 का भाग 30 में देंगे 15 बार जाएगा, 15 गुणा 5 कितना हो गया 15 पई 75। तो आंसर वही है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद है तो ये आप इस्तेमाल करके सवाल जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इधर आपको मैंने ये वाली बताई थी √AB मध्यानुपाती की। ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती। याद रहे परीक्षा में इसमें से एक न एक पूछा जाएगा, चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती आप देखेंगे कैसे निकालें। तो आप देखिएगा, कुछ नहीं करना, वही इससे मैंने आपको बताया था, अनुपात समानुपात अनुपात। कितना है 6, 5, 21, ये वाला गायब है,
बस निकाल दीजिए। 6/5 बराबर 21/a, क्योंकि इसका मतलब बराबर वो बट्टे है, इसका बराबर, इसका फिर बट्टे। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैंची गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 गुणा a बराबर 21 गुणा 5। ए बराबर कितना हो जाएगा 21 गुणे 5/6। ये 3 से कट भी रहा है, 3 दूनी 6, 30 सत्ते 21। ये हमारा हो गया a बराबर 7×5 35/2। 35 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 17.5। कितना हो जाएगा 17.5। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका दूसरा तरीका, तो आप दूसरा तरीका भी देख सकते हैं अगर आपको सूत्र याद है तो। ठीक है, देखिएगा वही ए बराबर आपसे अगर पूछता है, इसमें 3 चीज़ें मैंने यहाँ लिख देता हूँ। ए, इसे मान लो ए, इसे बी और इसे सी। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा बी गुणा सी बटे ए। रख दीजिए, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू कितनी है 21 और ए की वैल्यू 6। याद रहे आएगा वही निकल के आएगा वही, लेकिन यहाँ आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ हमें आपको ट्रिक याद नहीं करनी, सब में एक जैसा लगाते जाना, करते जाना। और जब आप अभ्यास करेंगे तो ये कुछ ही सेकंडों में 10 से 15 सेकंड में आ सकते हैं। बस आपके छोटे छोटे गुणा भाग थोड़ा तेज होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया 2 3 6, 3 से काट दें, 3 दूनी 6 और 30 सत्ते 21। तो ये हमारा हो जाएगा 7×5 35/2। 35 का आधा हो जाएगा 17.5। तो हम दोनों तरीके से निकाल पाए। एक सवाल और देख लीजिएगा, इसमें ये दूसरा पेज ले लेते हैं। दूसरा पेज हमने यहाँ लिया है। बारी बारी से आप भी मेरे साथ मेहनत करें और आपको सफलता मिलेगी यूपी पुलिस में। और ये हर किसी के लिए, चाहे यूपी पुलिस का हो चाहे यूपी टेट हो, आप आसानी से हर परीक्षा निकाल सकते हैं। बस मेहनत का फल मीठा होता है, तो हमें मेहनत करते रहना है। देखिएगा अगला सवाल है 8,5 और 6 का 8,5, 6 का प्रथमानुपाती पूछा है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। मैंने आपसे वही कहा था कि सभी में एक ही आपको नियम अप्लाई करना है। वो क्या? अनुपात, समानुपात, अनुपात। तो लगाइए, इसमें प्रथमा पूछा है तो पहले से लगा दो, ये पूछा ही है हमें, बाकी वैसा वैसे लिख दो 8, 5, 6। आगे आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि अनुपात का मतलब होता है बट्टे, A/8। समानुपात का अर्थ होता है बराबर, मैंने बराबर कर दिया 5/6। बस कैंची का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा A गुणा 6 बराबर 8 गुणा 5। A बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणा 5/6, क्योंकि 6 उधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा। 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना हो गया 4 पंजे 20/3। 20/3, चाहे आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 3 का भाग देंगे, 30 छक्के 18। 10 लगाइए, कितना बचेगा 2, फिर से वही 20 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 30 छक्के 18, 6.66 आता रहेगा। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को समझे होंगे। तो इस तरीके से आप इन सवालों के जवाब आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, कुछ सवाल आपके आते हैं सिक्कों पर आधारित, मोस्ट इंपोर्टेंट है सिक्कों पर आधारित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, है वो अनुपात समानुपात से ही संबंधित। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैंने कुछ समय आपका बचत करने के लिए कुछ सवाल यहाँ पे लिख रखे हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जल्दी करने में। तो आइए इन सवालों को देखते हैं।
थोड़ा पेज को सेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब सही से सेट हो गया होगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, एक बक्से में 1 रुपए के 50 पैसे, नहीं 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं, हमने लिख दिया हिंदी में 1 रुपए। 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में रखे हैं, 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल रुपए आपके 150 हों तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? यहाँ मैंने 25 पैसे लिखा है। हो सकता है पेपर में आपसे 50 पैसे के सिक्के पूछ ले, हो सकता है आपसे 1 रुपए के सिक्के पूछ ले, लेकिन याद रहे हम एक लाइन में इस सवाल का उत्तर करेंगे, सिर्फ एक लाइन में। समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 लाइन का इस्तेमाल करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समझाना पड़ेगा तो उसमें तो आपको 2-3 लाइनें लगेंगी। फिर आप जब सीख जाएंगे तो आप इससे आसानी से कर पाएंगे। यानी देखो यहाँ कितना लिखा है, 1 रुपए, मैंने यहाँ भी लिख लिया 1 रुपए। ठीक है, यह है 50 पैसे, 50 पैसे लिख लिया मैंने। अगर आप सवाल को ध्यान से और देखेंगे तो आप एक ही बार में सीख जाएंगे, दूसरी बार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बार बार कहें कि सिक्कों पर सवाल कैसे होते हैं तो आप ये कहना भूल जाएंगे, आप कहेंगे कि ये सवाल हम कर लेते हैं। 25 पैसे, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के। अब देखिएगा ये किस रेशियो में है, तो देखिएगा किस रेशियो में है। तो इसका रेशियो जो है थोड़ा ऐसे कर लें, ठीक है, 4:3:8 इस रेशियो में दे रखे हैं। अब आप मुझे कॉमन तरीके से बताना, बिल्कुल आराम से। एक बात बताइए मुझे कि 1 रुपए के 4 सिक्के हैं आपके पास, 1-1 के 4, तो बताइए कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास? 4 रुपए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 50 पैसे के आपके पास 3 सिक्के हैं, 50-50 पैसे के 3 सिक्के हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 रुपए 50 पैसे, जिसे हम 98 भी बोलते थे पहले। ये है 25 पैसे, 25 पैसे से हम 54 बोलते थे। तो 25 पैसे आपको बताइए कि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के हो जाएंगे, तो 8 सिक्के कितना हो जाएगा? 2 रुपए। कितना हो गया? 2 रुपए। तो देखो यहाँ हो गया 4 रुपए, ये 1 रुपए 50 पैसे, ये 2 रुपए। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो बताइए कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ें तो 4 और 2 6 और 1 7, 7.5, ये हमारा हो गया 7.5 रुपए। ठीक है, 7.5 रुपए हो रहा है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कितना हो रहा है? 7.5 रुपए। लेकिन हमारे 7.5 रुपए नहीं है, रुपए कितने हैं? 150। ठीक है, अब हम इसे काट देंगे। देखो एक पॉइंट यहाँ है तो हम एक पॉइंट को हटा देंगे। ये रुपए है, R बराबर 150 बटे 7.5। याद रहे पॉइंट अगर हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब हम इसे काट देंगे। देखो 75 1 75, 75 दूनी 150, एक ये 0। आप छोटे छोटे संख्या करके भी काट सकते हैं। कितना आ गया? R बराबर 20। बस या आप यहाँ से आप उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। R बराबर कितना आ गया? 20, यानी जो रुपए है 1 के बराबर वो आपका 20 है। अब बात आती है कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, इसके सिक्के कितने हैं, तो यहाँ हमने इस तरीके से निकाला, लेकिन ये 82 रुपये तो है नहीं, ये अनुपात वाले रुपए हैं। कैसे रुपए हैं? अनुपात वाले। अब सिक्के पूछे कि 25 पैसे के सिक्के बताओ, तो R की वैल्यू आपके पास आएगी कि 20 है, तो आप यहाँ पे आप R की जगह यहाँ कुछ और भी मान सकते हैं, तो 20 है। अब देखो 25 पैसे की पूछ रहा है तो यहाँ 8 है, तो आप इस 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे कि 8 गुणा 20 कितना हो गया? 160। तो ये आपके 25 पैसे आ गए, 25 पैसे के सिक्के आ गए 160। ये आपका उत्तर हो गया। अभी आपसे पूछता कि 50 पैसे कितने, मैं यहाँ पे लिख दूँ, लो 20, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160। ठीक है, यहाँ कर दो 20 गुणा यही वाला, तो कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, यानी 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 60 हैं। अगर मैं इसका इसमें गुणा कर दूँ तो इसका जवाब मुझे मिल जाएगा 20 चौके 80, यानी 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 80। तो मैंने यहाँ पे तीनों के जवाब आपको दे दिए हैं। 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 80, 50 पैसे के 60, 25 पैसे के 160 सिक्के हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
फिर भी कोई अगर डाउट रह गया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे एक सवाल और लिया है आपके लिए, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगला सवाल है, एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि कुल रुपए 180 हों तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? वो 25 पैसे के भी पूछ सकता है आपसे, 50 पैसे की पूछ सकता है, 1 रुपए के भी पूछ सकता है। तो देखिएगा ध्यान से। तो एक थैले में आपसे वही 1 रुपए का लिख लीजिए यहाँ पे आप, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे। रेशियो क्या है? 2 3 4, 2 3 4, ये इसका रेशियो है। तो ध्यान देंगे अच्छे से। अब आप हमें बताएंगे कि 1 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हों तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2, ठीक है। 50 पैसे के अगर आपके पास 3 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं? 3, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1 रुपए 50 पैसे। 25 पैसे यानी चवन्नी आपके पास 4 हो जाए तो 25 पैसे 4 सिक्के जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1 रुपए। अब आप तीनों को जोड़िएगा, 2, 1 रुपए 50 पैसे और 1, 2 और 1 3 और 1 4, और ये तो ये हो गया आपके पास 4.5 रुपए, यानी 4 रुपए 50 पैसे, ठीक है। ये हो गया। हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप x मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, या आप यहाँ पे a मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तब कितना हो रहा है? देखो यहाँ कह रहा है कि 180 है, हमारा कितना आ रहा है? 4 रुपए 50 पैसे। ये कह रहा है कि 180 है, ठीक है। तो ये बार कितना हो जाएगा? 180/4.5। मैंने आपसे क्या कहा था? दशमलव को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखो 9 के पाड़े से कट रहा है, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 2 शून्य यहाँ पे हैं। कितना हो गया? 200/5, 5 से काट दो, फिर 5 चौके 20, इसे काटेंगे 1 तो वही रहेगा। ये हमारा आ गया 40 एक की वैल्यू, ठीक है। एक की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई? 40। बस यहीं से हमें उत्तर निकाल लेना है। उत्तर आ ही चुका है, बस हमको यहाँ ध्यान देना है। अब आपसे पूछे कि 25 पैसे की बताइए आप, तो इसमें गुणा कर दो। 50 पैसे का पूछेगा तो इसमें गुणा कर दो, इसी 40 का। 1 रुपए का पूछे तो इसमें गुणा कर दो। अब आप देख रहे होंगे कितना हो गया? 40 दूनी 80, ये कितना हो गया? 36/12 यानी 120, और ये कितना हो गया? 16, 160। तो देख पा रहे होंगे आप, 25 पैसे कितने सिक्के? 160। 50 पैसे कितने सिक्के? 120। और 1 रुपए कितने सिक्के? 80। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक सवाल मैंने यहाँ पे और लिया है, तो वो भी बहुत सरल है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो भी कर पाएंगे। अगर सिक्कों से संबंधित आपका कोई सवाल ना रहे और आप आसानी से सीख पाए। तो सवाल ये है कि एक सवाल आपको सही दिख रहा होगा, एक पैकेट में 25 पैसे के 50 पैसे, सॉरी 25 पैसे के 50 सिक्के रखे हैं, थोड़ा सा लगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो, और 20 पैसे के 150 सिक्के, 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं। तो पहला सवाल है सिक्कों की संख्या में अनुपात, सिक्कों की संख्या में अनुपात। तो हमें पैसे से मतलब नहीं, संख्या से मतलब है। हमें इस पहले सवाल का जवाब दें, सिक्कों की संख्या। 25 पैसे संख्या कितनी है? 50 सिक्के हैं, तो संख्या यहाँ पूछी, हमने 50 लिख दिया। अनुपात 20 पैसे कितने सिक्के हैं? 150, संख्या ही लेनी है बस। अगला है 10 पैसे कितने? 200 सिक्के, ये हो गया हमारा 200 सिक्के, ठीक है, 200 सिक्के। बस अब अनुपात पूछा है तो आप देखेंगे 0 0 0 कट गया, कितना बचा? 5:15:20। अब बताइए किसी पहाड़ी से कट रहा है जो तीनों कटने चाहिए, कितने कटने चाहिए? तीनों। ऐसा ना हो कि 1 2 काट दो और आप आराम कर लो, नहीं, कटेंगे तो तीनों कटेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब इसे हम 5 से काट सकते हैं, 5 सेकंड 5, 5 3 15, 5 चौके 20, ये हमारा हो गया 1:3:4।
1 3 4। तो ये हमारे पहले सवाल का जवाब आ गया। आप सोच रहे हो इसमें आपने सर पैसे क्यों नहीं लिए, क्योंकि संख्या में अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ 25 पैसे 50 सिक्के हैं, ये इसकी संख्या है, यहाँ 150 सिक्कों की संख्या है, यहाँ 200 सिक्कों की संख्या है। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है कि सिक्कों की कीमतों में अनुपात बताइए। क्या पूछा है? सिक्कों की कीमतों में अनुपात। ये भी सरल है। कीमत मतलब कितनी कितनी कीमत है इनकी, कितने कितने रुपए हैं वो उसमें। बिल्कुल सरल। कितना है देखो, 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कितने? 50। यही तो है। ठीक है। अनुपात, यहाँ 20 पैसे के सिक्के हैं, कितने? 150 अनुपात। फिर है 10 पैसे के सिक्के, कितने? 10 पैसे के, कितने? 200। बस थोड़ा ऐसे आप सावधानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखो 0 तीनों में है, हम काट देंगे। याद रहे इसको नहीं काटेगा आपस में, जो अनुपात में है उसी में काटेंगे। देखो एक ये कट गया, चाहे इसको काट दो, एक ये कट गया और एक ये, तीनों हमने एक एक काट दिया, क्योंकि एक पार्ट ये है हमारा, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तीनों में अगर कोई चीज़ कटेगी तो ही काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे। ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 25, 5, 20, 15 और 200। आप यहाँ देख रहे होंगे, चाहो तो आप यहाँ पे एक चीज़ और काट सकते हैं कि 5 से अभी और कट रहा है। तो देखो इसको काट दो 5 से, 5 चौके 20 और 1 0, 40 हो गया। ये भी कट रहा है 5, इसको काट दो, इसको किस दोनों आपके कट रहे हैं, 5 तिया 15 और एक 5 से आपका ये कट ही गया है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ क्या बचा, 25, यहाँ क्या बचा, 20 तिया 60, यहाँ क्या बचा, 40। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें भी कोई ना कोई एक संख्या होगी जो तीनों कट रहे होंगे। अभी भी 5 से कट रहा है, काट दीजिए 5 से, 5 25, इसको काटो, 5 से काटेंगे तो कितने कटेगा, 12 बार, क्योंकि 12 25 60 होते हैं। और इससे काट दो, कितना हो जाएगा, 5 40। अब ये नहीं कट रहा तीनों, ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है। तो हमने इसमें 5 का भाग दे दिया है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। सिक्कों से संबंधित आपकी कोई भी समस्या अगर और हो तो मैं बताया, हम अन्य सवालों पर भी चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।